हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम सामान्य ज्ञान अंकित भाटी का वन लाइनर का इतिहास शुरू करते हैं। तो चलिए आज शुरू करके देखते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिनमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया साक्ष्य नहीं था। प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, जो अज्ञात काल से 10,000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा मध्य पाषाण काल, जो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व है। तीसरा नव पाषाण काल, 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व है। दोस्तों, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ यव थी। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर लोग चिन्ह बने हैं, उनका ठीक ज्ञान नहीं है। ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों, देखते हैं प्रमुख वेद। भारत में सबसे प्राचीन वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। पहला यजुर्वेद, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में देखते हैं दोस्तों। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं दोस्तों। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र, जिसका रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उनका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध फलस्वड़ी नदी, वर्तमान रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यजुर्वेद के बारे में देखते हैं दोस्तों। यह वेद गद्य पद दोनों में लिखा गया है। इसमें 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद देखते हैं दोस्तों। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें मात्र 78 ही नहीं है, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। अथर्ववेद, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया था, जिसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। अथर्ववेद की 9 शाखाएं, पिप्पलाद एवं शौनक, ये 2 शाखाएं अधिक प्रचलित है। अथर्ववेद को ब्रह्मदेव भी कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। वेदांग की कुल संख्या 6 है। पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिषी, तीसरा व्याकरण, चौथा कल्प, 5वां निरुक्त, छठा छंद। पुराणों की संख्या कुल 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्षि